भाग कर और कुछ करके वो बाहर ले जाते हैं, फिर कुछ करते हैं और उसके बाद इसी तरह के प्रयास बीजेपी ने वहां भी किए हैं। और हमारा झारखंड में बनने के बाद लगातार आप लोगों को भी सुनने में आया, हम लोग भी देखे कि बस अब जो है हेमंत सरकार गिरने वाली है, कुछ दिनों के बाद मेहमान है। हम लोग इस बार 4 उपचुनाव लड़ रहे हैं, 3 उपचुनाव हम लोग जीते। तो जब भी चुनाव में हम लोग जाते थे तो बस आप लोग का तो खत्म है सर। क्यों बोले भी तो भारतीय जनता पार्टी ओपन बोल रहे हैं कि जब बस इस चुनाव जीतेंगे तो बस गठबंधन की सरकार गई। लेकिन 3 चुनाव हम लोग ने जीता, ये संकेत हमें दे रहा है झारखंड के लोगों ने कि एक गठबंधन की सरकार है, इसके ये जो है काम बढ़िया कर रहा है। अब चौथा कल होगा इलेक्शन और हमें विश्वास है कि इस बार भी हम लोग होगी गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि झारखंड अपने कार्यकाल पूरी करेगी। बस एक आखिरी सवाल, अब कुछ ही महीनों में अगस्त महीने में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव सुनिश्चित है, शेड्यूल है। किसको अध्यक्ष देखना चाहेंगे सर? सोनिया जी ही रहें या राहुल जी को देखना चाहेंगे या किसी और? देखिए, युवाओं का धड़कन है, लोगों का पसंद है। हमारे राहुल जी को ही सब कोई चाहते हैं, युवा है और वो चट्टानों की तरह वो काम करते हैं और उनका दूरदर्शिता भी इतना, हम लोग बोलते हैं कि वो पहले ही भाप लेते हैं जाने वाले समय में क्या होगा। उसका 2-4 उदाहरण हम आपको देना चाहिए कि जब हमारे यहाँ कोविड महामारी दस्तक दे ही रहा था या नहीं दिया था शुरुआत के दौर पर, उन्होंने उस समय इस देश को चेताया था कि संसद भवन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेता उसको मजाक बना कर रख दिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन करने से हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग व्यवसाय हो, छोटा व्यवसाय हो, लोगों की तकलीफ होगी। वो बात भी उनका सही निकला। जब बिल आया उस पर भी उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने देखा मैं इसको वापस भी लिया गया है। जीएसटी जो शुरुआत हुई थी व्यापारी के लिए, व्यापारी भी उसको विरोध किया, उन्होंने बोले नहीं इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए। तो हमारा पास ऐसा एक नेता है जो चट्टानों की तरह और जो दूर बंदे से उनका है, तो उन्होंने जो बात कहा है हम लोग के बीच में, जनता के बीच में, देश के बीच में, वो बात सही होकर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में मैडम तो सर्वोपरि नेत्री हैं, हम लोग चाहेंगे कि राहुल जी अध्यक्ष बनकर आए। एक इसी बीच एक सवाल याद आ गया, एक आखिरी सवाल जो याद आ गया भाई, क्या रांची में हमने देखा कि भाई कैसी हिंसा हुई मेन सड़क पे, और पत्थरबाजी की भी घटना हुई सर जो नई थी। ये पत्थरबाजी तो बड़े पहले कश्मीर में हुआ करती थी सर, ये झारखंड में कैसे होने लगी? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को कभी भी गठबंधन की सरकार या व्यक्तिगत रूप से कुछ समर्थन हम नहीं करते और इसका हम घोर निंदा करते हैं। मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और झारखंड की गठबंधन की सरकार पुनरावृत्ति इस तरह की घटना नहीं घटे उस पर अंकुश लगाने का हम लोग काम कर रहे हैं और उसका जांच भी बैठाया गया है, एसआईटी का गठन भी किया गया है और जो इसमें दोषी पदाधिकारी हो, चाहे आम जन हो, चाहे जो भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब। झारखंड रिपोर्टर के लिए दिल्ली से मैं हरिओम राय, नमस्कार।